आपको जल्दी से इस केस से जुड़े आज के जरूरी अपडेट्स भी बता देते हैं। आज श्रद्धा की उसके दोस्त के साथ कुछ नई व्हाट्सएप चैट्स सामने आई हैं, जिससे यह पता चलता है कि आफताब उसे किस तरह प्रताड़ित करता था और श्रद्धा चुपचाप सब कुछ सहन कर रही थी। ये व्हाट्सएप चैट्स जो हैं 2020 की हैं और इनमें श्रद्धा अपनी नाक की चोट के बारे में अपने एक दोस्त को बता रही है। देखिए, ये सारी चैट्स आपके सामने हैं, ये आ गई हैं। दोस्त कह रहे हैं, डोंट बी स्केर्ड, वी आर ऑल विद यू। इसके अलावा श्रद्धा ने अपने कलीग को भी यह बताया कि आफताब उसे बुरी तरह पीटता है और उसके अंदर इतनी ताकत भी अब नहीं बची है कि वो बिस्तर से भी ठीक से उठ सके। इस चैट में श्रद्धा आफताब के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने के लिए मदद लेने की भी बात कहती है। यह बात भी कही जा रही है कि 2020 में श्रद्धा ने मुंबई पुलिस के पास जाकर आफताब के खिलाफ एक लिखित शिकायत दी थी, लेकिन तब पुलिस ने यह केस दर्ज करने से इनकार कर दिया था और यह बात श्रद्धा के एक दोस्त ने बताई है जो उसे पुलिस स्टेशन लेकर गया था। एक और बड़ा खुलासा आज यह भी हुआ कि वर्ष 2020 से 2021 के बीच श्रद्धा और आफताब मुंबई के जिस हाउसिंग सोसाइटी में रहते थे, वहां उन्होंने यह कहकर फ्लैट किराए पर लिया था कि वो पति पत्नी हैं और जो रेंट का एग्रीमेंट हुआ था उसमें भी उन्होंने अपने आप को पति पत्नी के तौर पर ही दिखाया था। आज दिल्ली पुलिस की टीम आफताब को लेकर दूसरी बार उसके फ्लैट पर गई। पुलिस पहले भी एक बार इस क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए आफताब को लेकर उसके फ्लैट पर गई थी। आज एक बार फिर पुलिस आफताब को लेकर वहीं गई और हत्या से जुड़े सबूत जुटाने की पुलिस ने फिर से कोशिश की और ये उसी समय की तस्वीरें हैं जब पुलिस आफताब को उसी फ्लैट पर लेकर जा रही है। आज यह विश्लेषण दिखाने का हमारा एक खास मकसद है और यह विश्लेषण, जैसा कि हमने आपको सबसे पहले शुरुआत में बताया था, यह विश्लेषण खास तौर पर हमारे देश की लड़कियों के लिए है, महिलाओं के लिए है, उनके माता पिता के लिए है। और आज हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि अगर आप में से भी किसी के साथ यह सब हो रहा है तो आप उसे चुपचाप सहन मत कीजिए। अगर आप आज अपने आप को आधुनिक मानते हैं, अगर आज आप अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हैं, तो इस तरह की हिंसा को आप बिल्कुल बर्दाश्त आपको नहीं करना चाहिए। इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सबसे पहले इसका कोई हल निकालना चाहिए। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप अपने परिवार को तोड़ दीजिए, लेकिन आपको चुप नहीं रहना है। आपको इस बात को लेकर अपनी आवाज जरूर आपको उठानी चाहिए। तो हर लड़की को, अब आप सोचिए, अगर श्रद्धा ने यह कदम उठा लिया होता कि वो कुछ महीने पहले भी इस रिश्ते से बाहर निकल गई होती तो आज वो जिंदा होती। श्रद्धा जैसी हमारे देश में लाखों करोड़ों और लड़कियां भी होंगी जो इसी तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रही होंगी। उन्हें यह बात सबसे पहले अपने किसी करीबी दोस्त को बतानी चाहिए जिससे भी वो कंफर्टेबल महसूस करती हैं। नहीं तो आपका सबसे बड़ा हितैषी आपके अपने माता पिता हैं। आपको अपने माता पिता से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। माता पिता के साथ आपका कितना भी झगड़ा हुआ हो, श्रद्धा का अपने माता पिता से कितना भी झगड़ा हुआ हो, लेकिन अगर श्रद्धा एक बार भी कहती कि वो वापस आना चाहती हैं तो उसके पिता तुरंत उसे आकर ले जाते। लेकिन श्रद्धा ने यह किया नहीं, यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। इसलिए जो गलती श्रद्धा ने की वो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, कभी नहीं करनी है। इसलिए सबसे पहले यह देखिए कि आपके समाज में, आपके आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, जिनसे आप अपनी इस बात को शेयर कर सकते हैं। वो आपके दोस्त हो सकते हैं और आपके माता पिता हो सकते हैं। अपने माता पिता पर तो आप आंख बंद करके भरोसा कर ही सकते हैं। दूसरी बड़ी बात माता पिता के लिए है। हमारे देश में आज भी हमारा समाज और माता पिता इस तरह के संस्कारों में रहते हैं और इस तरह के रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं कि एक बार अगर बेटी बाहर चली गई तो वो उसे बार बार दोबारा स्वीकार नहीं करना चाहते। शादी के बाद हर माँ बाप ये चाहता है कि बेटी कहीं वापस ना आ जाए। अब जो आजकल के माता पिता हैं, उन्हें इन विचारों से बाहर निकलना होगा और उन्हें यह सोचना होगा कि अगर किसी विवाह में या किसी रिश्ते में अगर उनकी बेटी खुश नहीं है तो उसे वापस आने का पूरा अधिकार है और उन्हें भी एक अच्छे माता पिता होने का फर्ज निभाना चाहिए। यह एक बड़ी बात है। तीसरी बात यह है कि हमारा समाज कई बार ताने देता है, उलाने देता है। इस तरह की जो लड़कियां हैं कई बार अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। ये एक सामाजिक समस्या है। हमारे समाज को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन यकीन मानिए, जिस दिन परिवार बदल जाएंगे, जिस दिन लड़कियां बदल जाएंगी, उस दिन समाज भी अपने आप
बदल जाएगा। इसलिए अब समय आ गया है कि हम अपने पारिवारिक ताने बाने को ठीक करें, उसे सुधारें, पारिवारिक रिश्तों को फिर से मजबूत करें, लड़कियों के अंदर, महिलाओं के अंदर इतनी हिम्मत और जागृति पैदा करें कि वो ऐसी चीजों के खिलाफ आवाज उठा सकें। और अगर ये हो गया तो समाज तो अपने आप बदल ही जाएगा। इसलिए आज हमारा आपसे यही कहना है, बहुत सारी लड़कियां गलती करती हैं, कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो इस तरह के, जब उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है या जब इस तरह के वो किसी रिश्ते में चली जाती हैं, उनसे गलती हो जाती है तो कई बार लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं। जब जो आत्महत्या नहीं करती, उन्हें इस बात का डर सताता रहता है कि वो अपने घर वापस नहीं जा सकती, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, उनके दोस्त क्या कहेंगे, उनके परिवार के लोग क्या कहेंगे। तो इस बात से बाहर निकल जाइए कि लोग क्या कहेंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें सही फैसले लेने से अक्सर रोकती रहती है। इसलिए हिम्मत दिखाइए, डरने की आपको बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है और माता पिता भी, बहुत सारे माता पिता ऐसे भी हैं, उन्हें भी ये मानना होगा और महिलाओं को भी ये मानना होगा कि कई बार जब हम किसी रिश्ते में जाते हैं तो गलतियां हो जाती हैं। हर इंसान से गलती होती है और आपको पहले से नहीं पता होता कि दूसरा जिस व्यक्ति के साथ आप रिश्ते में जा रहे हैं, यानी आपका जो पार्टनर है, वो कैसा है। कई बार पार्टनर के बारे में बहुत बाद में पता चलता है और आपको पता चलता है कि आपका आकलन गलत निकला। तो उस गलती को स्वीकार कर लीजिए, उसे छिपाने की आवश्यकता नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज आप हमारा ये जो विश्लेषण है इसे शेयर करेंगे अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने माता पिता के साथ और इस देश की युवा पीढ़ी के साथ भी, चाहे वो लड़का हो या फिर वो लड़की हो।